पाकिस्तान के रीति रिवाज के मुताबिक पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और दबाव में लाके एक फैसला उनसे तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। और जिनको दबाव में लाया जा रहा है उनका नाम है जनरल आसिम मुनीर साहब। 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तानी फौज ने यह तय किया था कि जो जो इन चीजों में मुलविस हैं, जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं, उनका केस फौजी अदालतों में चलाया जाएगा। और जो लोग मेन रोडों पर जिन्होंने नारेबाजी की, यानी जो जलाओ घिराओ या तोड़फोड़ में शामिल नहीं थे, उनका ATC में चलाया जाएगा। यह तय था। यह कानून जनरल आसिम मुनीर साहब ने सेट किया था और यह क्रेडिट उनको जाता है कि जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि जनरल साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की घर पे भी छापा मारा गया, जो शायद आज से पहले किसी भी इस तरह का नहीं मामला हुआ होगा। लेकिन इस बार जनरल आसिफ मुनीर साहब ने कानून सेट किया था। कानून बड़े के लिए, छोटे के लिए, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए बराबर किया था। लेकिन अब शदीद दबाव में उनको डाला जा रहा है खतीजा शाह के हवाले से कि खतीजा शाह को रिलीफ दिया जाए, क्या अब हमारे बच्चे महफूज नहीं रहेंगे। तो जनरल आसिफ मुनीर साहब ने एक फैसला किया था कि किसी भी खतून का केस फौजी अदालत में नहीं चलेगा, तो उनका आम अदालतों में चलेगा। लेकिन अब यह तय किया गया है कि सारी खवातीन का केस अदालतों में, फौजी अदालत में नहीं चलेगा, लेकिन एक खतून के, और वो है यास्मीन राशिद साहिबा। लेकिन कसूर सबका एक जैसा ही है। यास्मीन राशिद साहिबा कौन सी मुंह में स्टेन गन लेके तो चलाती रही है। उन्होंने भी वही कहा था कि कोर कमांडर हाउस पहुंचो, तो खतीजा शाह ने भी अपनी फेसबुक लाइव पे जाके उन्होंने भी यही कहा था कि जला दो, इन जमीन के खुदाओं को बता दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये सारा फैसला एक तय हुआ था, ये सारी मीटिंग में तय हो गया था कि जो जो मियांवाली में लड़ाका तैयारे जलाने में मुलविस थे, जो जो कोर कमांडर हाउस को जलाने में मुलविस थे, जो GHQ पर हमले में मुलविस थे, जिन्होंने फौजियों को बुरा भला कहा, जिन्होंने फौजियों को पत्थर मारे, जिन्होंने ISI के हेडक्वार्टर पर हमला किया, और जिन्होंने मनसूबाबंदी की कि मियांवाली में जो लड़ाका तैयारे हैं वहां पे तो इनको भगा दिया गया ना, कोई गैस छोड़ी है, जो भी मामला थे, गैस छोड़ी। अब न जाने इस बात में कितनी सदाकत है कि वहां पे कोई गैस छोड़ी गई थी जिसकी वजह से इनको खांसी या खून मुंह से आना शुरू हो गया और ये मुजाहिरीन, मुश्तिल मुजाहिरीन भाग गए। नहीं तो ये जो बलवाइये थे ना, इन्होंने 80 लड़ाका तैयारे मियांवाली में खड़े थे, ये उनको जलाने का इनका मंसूबा था। और इमरान आर्मी चीफ साहब की टेबल के ऊपर इमरान खान साहब की एक ऑडियो पड़ी है, वो आपको बार बार कह रहे हैं, जिसमें एजाज चौधरी और महमूदुर रशीद, ये सरे फहरिस्त है, इन्होंने इफ्तिताह करना है, इन्होंने रिबन काटना है। फौजी अदालत में जो कार्रवाई चल रही है ना, इन्होंने रिबन काटना है। इन दो अफराद ने, इन दो अफराद का नाम मांग लिया गया कि ये दो बंदे हमें दे दें। ये दो बंदे अभी पुलिस की तहवील में है, ये पंजाब गवर्नमेंट या जिस तरह से जिनकी भी तहवील में है, ये उनके पास है। लेकिन अब बाकायदा तौर पर इनको मांग लिया गया कि आप हमें ये दो बंदे दें ताकि हम इसको, इनका फौजी अदालतों में केस चलाएं। और इसके बाद जो बाकी हैं 14 अफराद मजीद हैं, जिसमें कवल शतब है और मुराद सईद है, बहुत से ऐसे, मुराद रास है, इस तरह के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके केस चलने हैं, फौजी अदालतों में चलने हैं। तो अब ये कानून जी बड़े के लिए कुछ और हो गया और गरीब के लिए कुछ और हो गया। खतीजा शाह के पीछे असर और रसूख रखने वाला खानदान है और यास्मीन राशिद के पीछे कोई नहीं है। खतीजा शाह ने भी कहा कि चलो जी चलें, यास्मीन राशिद ने भी कहा चलो जी चलें। कसूर बराबर का है, बस बात यह है कि वो किसी और जगह पे खड़ी हैं, वो किसी और जगह पे खड़ी हैं। यानी वो इस जगह पे है खतीजा शाह और यास्मीन राशिद इस जगह पे है। हाँ, अगर दोनों को एक जैसी सजा देते तो फिर शायद समझ में आती कि इस बार कानून सबके लिए बराबर है और कोई भी बंदा इस तरह का या कोई भी सियासी जमात इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे कि हमने इस तरह से नहीं करना। पहले सजाएं सबको मिल चुकी हैं। लेकिन अब तमाम खवातीन का केस लड़ने से चलाने से मना कर दिया था आर्मी चीफ साहब ने कि केस नहीं चलाया जाएगा फौजी अदालतों में, सिवाय एक के यास्मीन राशिद के। आलिया हमजा आम अदालत में, सनम जावेद आम अदालत में, फलक जावेद आम अदालत में, और खतीजा शाह जिनको मिनरल वाटर चाहिए था, जब उनको जेल में भेजा गया तो इनको मिनरल वाटर चाहिए, तकिया चाहिए, कंबल चाहिए, AC चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, फ्रिज चाहिए, हर चीज़ चाहिए थी उनको। तो उनको मिनरल वाटर की उन्होंने डिमांड की, कुछ किताबों की डिमांड की, कुछ मोबाइल फ़ोन की डिमांड की थी उस टाइम, जो चीज़ें गर्दिश की, खबरें गर्दिश की। तो ये मामला जी कि अब उनको फिर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। खतीजा शाह की कहा गया तबीयत ख़राब है, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ये रिलीफ है, हॉस्पिटल पहुंचाना रिलीफ है, ना कि आप समझे कि वाकई उनकी सच में तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल भी नहीं। हॉस्पिटल में पहुंचाना, और जो लोग जेल में जाते हैं,
जो लोग जेल में जाते हैं उनसे पूछ के देखें कि अस्पताल की वैल्यू क्या है। वो कहते हैं शर्जील मेमन आपको याद होगा, अस्पताल चला गया। शाहरुख जतोई आपको याद होगा, वो सीमेंट वाला बड़े असर रसूख रखने वाला अमीर खानदान का बिगड़ा बच्चा, वो जो अस्पताल उसको पहुंचा दिया गया, तबीयत खराब है जी, ठीक है जी। और जितने भी लोग हैं जो जेलों में जाते हैं, जाते बीमार हो जाते हैं, उनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाता है। वहाँ पे उनको एसी वाला वीआईपी कमरा दे दिया जाता है, ड्रिप पैमिट ठोक दी जाती है उनको, सामने टीवी लगा होता है, मोबाइल दे देते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, खाते हैं पीते हैं, मिलना जुलना लगा रहता है। तो वो समझ ले कि हॉस्पिटल भी एक घर का बन जाता है, एक घर की तरह ही उनको बना दिया जाता है। तो जेल में तो ये सारी सहूलियात देना बहुत मुश्किल होता है। और वहाँ से अगर कोई खबर लीक होगी या कोई वीडियो लीक होगी तो फिर उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना और ज़्यादा इदारों के लिए मुश्किल हो जाता है। जो कानून नाफिज करने वाले इदारे होते हैं, जो जेल खाना की इंतजामिया के हेड होते हैं, तो उनके लिए ये एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को हॉस्पिटल तक ही रखा जाता है। तो आर्मी चीफ साहब के ऊपर शदीद दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने एक कानून सेट किया, यकीन माने बेहतरीन कानून सेट किया था, और उन्होंने पक्का उन्होंने एक ऐलान कर दिया था कि मक्कू ठप दिया जाएगा। और ठपना भी चाहिए था भाई, ये कोई छोटी बात नहीं है कि फौजी तंसीबात पर हमला करना। यार जो फौजी हमारे शोधा हैं उनकी आप बेहुरमती कर रहे हो, उनके नाम से जो चौक चौराहे हैं, उनके जो बैनर्स और उनके जो बोर्ड, उनकी जो तस्वीर आवेजा है, उनको आप उतार के उनको ठुड्डे मार रहे हो, उनको तोड़ फोड़ कर रहे हो, और आप फिर बाद में रिलीफ मांगते हो, फिर ऐसे ऐसे करके कसून भी दिखाते हो, मौके भी दिखाते हो, तो फिर बाद में कहते हो कि हमें रिलीफ दिया जाए। फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे बच्चों के लिए तो ये पाकिस्तान तो ठीक है ही नहीं, लोगों के बच्चों के लिए ठीक है, उनके बच्चों को सूली पे चढ़ा दिया, लोगों के बच्चों को सूली पे चढ़ा दिया। अपने बच्चे बाहर ना ये करते रहे, वो क्या कहते हैं, सैर सपाटे करते रहे, तस्वीर लगाएं अपने बच्चों के साथ कि मैं पहाड़ी इलाके को बहुत मिस कर रहा हूं। इमरान खान साहब ने कहा अपने बेटों के साथ तस्वीर लगा के ये भी रिसेंटली कि मैं तो पहाड़ी इलाके को बहुत मिस कर रहा हूं। लोगों के बच्चे इस टाइम दाव पे लगे हुए हैं, ठीक है, जिनकी माएँ इस टाइम जेल में हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जेल अदालतों के, कचहरियों के, थानों के, जेलों के चक्कर काट रहे हैं। जिस उम्र में पढ़ना चाहिए था, लिखना चाहिए था, उस उम्र में वो जेलों के चक्कर काट रहे हैं। और इमरान खान साहब अपने बच्चों को महफूज कह रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ साहब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते तो मैं क्या करूं। भैया आपसे तो कोई भी बात नहीं करना चाहता। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दहशतगर्द जमात से बात नहीं हो सकती। पहले आपको कहते थे कि आप बात कर लो, आप कहते थे मैं इन चोरों डकैतों के साथ बात नहीं करूंगा, मैं इनके साथ, मुझे जहर खा रहा, मुझे मरना मंजूर है। आपकी ईगो, आपकी अना इस लेवल पे थी, आप अना में इतना वो थे ना, धुत थे, आप अना के नशे में इतना धुत थे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी। कहते थे मैं ही मैं हूं। तो अब आप देख ले मैं ही मैं क्या होता है जनाब जी, मैं ही मैं कुछ नहीं होता। सबको लेके चलना पड़ता है, आपको सबकी बातों को मानना पड़ता है, कहीं पे झुकना पड़ता है, कहीं पे झुकाना पड़ता है, इस तरह से मामला चलते हैं। तो अब आप जितना मर्जी सहाफ़ियों को इंटरव्यू दें, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दें और गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे कि मुझे तो आर्मी चीफ साहब मिलते ही नहीं है, मेरे साथ तो ये ज्यादती हो रही है, मेरे तो सारे कारकुनों को जेल में डाल दिया, मेरी पूरी लीडरशिप के ज़बरदस्ती उनको पार्टी के ओहदों से हटाया जा रहा है, उनको पार्टी छुड़वाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो जो आपके पार्टी छोड़ के गए उन्होंने कहा हम सियासत भी छोड़े। 2 दिन बाद देखा तो इब्रारुल हक साहब लंदन में डांस कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं लंदन में, क्या पता नहीं कहाँ पे, जहाँ पे भी कर रहे हैं, लेकिन डांस तो कर रहे हैं ना। खवातीन 2 साइडों पे और दरमियान में ऐसे था थैया कर रहे हैं और कहते थे कि हम मर जाएंगे, नस्ली असली शेख रशीद साहब का पता कोई नहीं। फवाद चौधरी साहब जो इतना पुट्ठे सीधे मशवरे देते रहे इमरान खान साहब को, अब दुख भी होता है इमरान खान साहब अकेले बैठे हुए हैं। यकीन माने दुख भी होता है कि वो आदमी अकेला बैठ के तो अपने गलत फैसलों की वजह से, सबको साथ लेके नहीं वो चला, तो अपने गलत फैसलों की वजह से आज उसको ये दिन देखने पड़े। और ये फवाद चौधरी, असद उमर, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, मुराद सईद, शेख रशीद और कौन से बहुत, शाह महमूद कुरैशी, बहुत से ऐसे नाम हैं जिन्होंने इन खान साहब को यहाँ पे इस नहज पर लाकर पहुँचाया है। और इमरान खान साहब बड़े पीक पर थे, एस्टेब्लिशमेंट बहुत पीछे हट गई थी। उन्होंने कहा था, पाकिस्तानी फौज ने कहा था सियासी जमातों के कि आप आपस में इन चीज़ों को टैकल करो, हमने नहीं आना, लेकिन इमरान खान साहब ने उनका हाथ पकड़ के मैदान में लेके आए। अब भुगतो, अब आप एक ताकत को दरमियान में लेके आए ना, उस ताकत का आप नहीं झल सकते। आप कहते थे ना निकले, अब बाहर देखते हैं क्या होता है। अब लोग कमेंट करने से पहले, एक पोस्ट लगाने से पहले भी 100 बार सोचते हैं कि भाई ये भी एक जुर्म है और क्राइम है। ये तो इस पे तो बड़ी देर पहले जब एक फौजी के बारे में इन्होंने गलत बात कही थी ना, तब ही ये कानून बन जाना चाहिए था कि आप इस तरह से बात नहीं कर सकते।
आप इस तरह से एक अदारे को मुतनाज़ा नहीं बना सकते। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को बहुत मुतनाज़ा बनाया, आसिम मुनीर साहब को जगह जगह बैठ के बातें की, अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लंदन में बैठा एक शख्स है, वो मुझे जेल में भिजवाना चाहता है, वो मुझे नाअहल करवाना चाहता है, ये देखो जी इस तरह से उस तरह। तो आपने तो पहले ही उस शख्स के साथ बिगाड़ ली थी, और फिर बाद में आपने इस तरह के 9 मई के वाक़यात के करके तो आपने मजीद उसका पट्टा ही गुल कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट मिलती है हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।